हिंदी व्याकरण से कुछ ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ए समास, बी अलंकार, सी कारक, डी संधि। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समास के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 6, बी 6। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। देख लेते हैं 6 क्या है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है उसे क्या कहते हैं? ए है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है अव्ययी भाव समास, डी है बहुव्रीहि समास। ये क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी अव्ययी भाव समास। इसका उदाहरण है प्रति प्लस दिन, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जिस समास में बीच का कारक चिन्ह जो होता है लुप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ए है अव्ययी भाव समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास, डी है तत्पुरुष समास। ये भी क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा डी समास। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं राजा का कुमार, तो क्या हो गया? राजकुमार। इसमें जो है का गायब हो गया, तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं? ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ए 6। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं 6 के बारे में हम। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसे तृतीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष भी कहा जाता है। चौथा है आपादान तत्पुरुष, जिसे पंचमी तत्पुरुष कहा जाता है। और पांचवा है संबंध तत्पुरुष, जिसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष, जिसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां, समास विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ए है विग्रह समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्विगु समास, डी है द्वंद्व समास। ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी कर्मधारय समास। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण आपका क्या है? अधमरा। तो इसमें देखिए एक कारक चिन्ह आ गया है जो मरा, आधा है जो मरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम क्या कहते हैं? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई भी पद संख्यावाचक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सप्त सिंधु। तो ये जो सप्त आगे लगा है यानी किसी अंक को दर्शाता है, संख्या को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। जिस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ए है समास विग्रह, बी है संधि विच्छेद, सी है अलंकार, डी है द्वंद्व समास। और ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। जिस समास में दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। उदाहरण में हम लेते हैं नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसका है? तो शंकर भगवान का है। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है करण समास और डी है कोई नहीं। यूपी पुलिस की परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका द्विगु समास। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।